नमस्कार दोस्तों। द ट्रेडर इन मी के हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम कम कैपिटल से यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। यह हमारा फायर्स का अकाउंट है। यहाँ पे हम लाइव ट्रेड दिखाते हैं कि हमने आज किस तरह से ट्रेड किया और उसके पीछे हमारी साइकोलॉजी क्या थी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आज भी हमने कुछ उसी तरह से ट्रेड किए हैं। तो हमारे ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी क्या थी और आज हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, चलो देखते हैं। तो दोस्तों, आज सुबह तकरीबन 10:11 को जब बैंक निफ्टी अच्छी खासी रिकवर हो चुकी थी, गैप डाउन होने के बाद तकरीबन उसने पहली 5 मिनट की कैंडल ही 15 मिनट की कैंडल तकरीबन उसने 500 पॉइंट के अराउंड उसने कैंडल बनाने के बाद अभी वो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो उस रिट्रेसमेंट का फायदा उठाने के लिए हमने यहाँ पे आज पी बाय किया था। 50,700 का पी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये पी हमने यहाँ पे तकरीबन 384 रुपीज को बाय किया था और हमारा स्टॉप लॉस उस स्विंग के अराउंड था। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल था दोस्तों। मार्केट 500 पॉइंट ट्रेवल कर चुका था और उसके बाद में गैप फिल करने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो जनरली क्या होता है, अगर मार्केट में सचमुच कुछ निगेटिव न्यूज है, जैसे कि बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक कल तकरीबन 5% से भी ज्यादा निगेटिव थे और आज भी बहुत निगेटिव थे। तो और आज बैंक निफ्टी तकरीबन 450-500 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटीमेंट अगर चल रहा है तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए कि हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लें। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट किया था। हमने 50,700 का पी तकरीबन 384 को लिया था और हमारा स्टॉप लॉस उसके स्विंग के अराउंड था। ये हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था तकरीबन 10:11 के अराउंड। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे, अगर मैं आपको वीडियो क्लिप आगे चला के दिखाऊं, तो यहाँ पे काफी देर मार्केट कंसोलिडेट होता रहा, लेकिन कुछ देर कंसोलिडेट होने के बाद उसने यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। एक्चुअली वो स्टॉप लॉस की रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप लॉस की रिकॉर्डिंग वहां पे हमारी हुई नहीं थी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो 50,700 का पी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था और इसका स्टॉप लॉस इस कैंडल के साथ हिट हुआ था। तो ये हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस था जो हिट हुआ था। उसके बाद में क्या किया था हमने, उसके बाद में तकरीबन 12:45 बजे तक, मतलब 12:45 तक हमने ट्रेड के लिए वेट किया था, क्योंकि मार्केट जिस तरह से कंसोलिडेट हो रहा था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है और उसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट में यहाँ पे काफी सारे इनसाइड कैंडल बने थे और उसका यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आया था। और रिटेस्ट करने के बाद जैसे हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखाई दी, हमने इसमें एंट्री की। एंट्री करने के पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि ऊपर की तरफ काफी अच्छा खासा गैप बार पेंडिंग था। तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता, जो कल भी उसने ट्राई किया था लेकिन गैप फिल करने के लिए नहीं गया था, तो आज भी अगर वो गैप फिल करने के लिए जाता तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये हमारी सिंपल साइकोलॉजी थी और उसी साइकोलॉजी के हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। तो ट्रेड के पीछे की आपको साइकोलॉजी समझ में आई। यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी थी, इनसाइड कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट फिर से अपसाइड में मूव हो रहा था। तो इसी हमारे ट्रेड पे, इसी साइकोलॉजी के हिसाब से हमने इसमें ट्रेड में एंट्री की थी। अब हमने जब एंट्री की थी तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि थोड़ी देर तकरीबन 12:45 में हमने एंट्री की थी और हमने एंट्री करने के बाद मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा था। अगर आप यहाँ पे लाइव ट्रेड में देखोगे तो मार्केट ने तकरीबन, हमने इस ट्रेड में 1 घंटे से भी ज्यादा का इंतजार किया था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे अभी 2 बजने को आया है। तो तकरीबन मतलब ऑप्शन बाइंग में हमने एंट्री करने के बाद हम 1.5 घंटे तक यहाँ पे हमारे टारगेट के लिए इंतजार कर रहे थे। हमारा टारगेट 1:3, यहाँ पे देख सकते थे, यहाँ पे 1:3 रिवार्ड के साथ हमने इस ट्रेड में एंट्री की। लेकिन मार्केट काफी स्ट्रेच हुआ था लेकिन प्रीमियम अच्छे से बढ़ नहीं रहे थे। तो उसके लिए हमने क्या किया था, तो सिंपली हमने जहाँ कहीं पे हमें एक स्विंग दिखाई दे तो उस स्विंग के नीचे हम स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहे थे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे इस स्विंग के नीचे यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया था। आपको यहाँ पे देखा, एक स्विंग था, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, प्राइस एक्शन बनाया, फिर से ऊपर गया, तो उस प्राइस एक्शन के नीचे हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था। उससे पहले हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इस स्विंग के नीचे हमारा फर्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, फिर हमें अगला स्विंग मिलने के बाद हमने उसके हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया था। तो कुछ इस तरह से हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर ट्रेल कर रहे थे। उसके पीछे का रीजन, मार्केट अभी स्ट्रेच होने लगा था और 51,200 काफी दिनों से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन था या फिर पहले सपोर्ट जोन था जो अभी रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर सकता था। तो हमारी सिंपल साइकोलॉजी थी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस काफी हो सकते हैं
तो हमने फिर स्विंग के नीचे और क्लोजली ट्रेलिंग टाइटली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए थे। तो हमारी सिंपल साइकोलॉजी थी कि हम इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लगाएंगे। और जैसे कि देख सकते हैं हमने 430 प्रीमियम के अराउंड हमने इसमें बाय किया था और हमें यहाँ पे तकरीबन 200 पॉइंट के अराउंड हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अभी 630 चल रही है प्राइस, लेकिन हमारा 620 के अराउंड कहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका था। मतलब हमने यहाँ पे तकरीबन 200 पॉइंट से भी ज्यादा का प्रॉफिट आज के दिन में हमने बुक किया था एक ही ऑप्शन बाइंग के ट्रेड में। तो आज हमें सबसे इंपॉर्टेंट सीख क्या मिली? तो दोस्तों हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीख यही थी कि हमारा जो रूल है उस हिसाब से हम सिर्फ दिन में 2 ट्रेड लेते और हमेशा हम ऑप्शन सेलिंग को प्रेफरेंस देते। लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो जिस तरह से आप देख सकते हैं ये 50,700 का पी है और अगर मैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड लगा दूं तो यहाँ पे हमें सुबह बॉलिंजर बैंड के बाहर एक अच्छी खासी कैंडल मिली थी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखो दोस्तों ये जो कैंडल है फर्स्ट कैंडल ये बॉलिंजर बैंड के बाहर ही थी, लेकिन इसका स्टॉप लॉस अगर हम देखेंगे तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो रहा था, तकरीबन 150 पॉइंट के अराउंड यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें लग रहा था। तो हमारा जो रूल है उसके हिसाब से हम 50 से 60 पॉइंट के आसपास या फिर मैक्सिमम 70 पॉइंट के आसपास ही हम हमारे स्टॉप लॉस लेते हैं। तो हमारी ये रेगुलर स्ट्रैटेजी। अगर हमें ज्यादा स्टॉप लॉस मिल रहा है तो उस ट्रेड को अवॉइड करना ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा हमें प्रॉफिट भी दिया होता, लेकिन अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा लगता था और अगर वो हिट हो जाता तो हमें नुकसान भी काफी बड़ा हो जा सकता था। इसके लिए हमने आज ऑप्शन सेलिंग को अवॉइड किया। तो ऑप्शन सेलिंग को अवॉइड करने के बाद हमने हमारे ट्रेड सेटअप के लिए इंतजार किया और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पे आज का दिन का हमारा टोटल ऑल पोजीशन दिखाओ तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही ट्रेड लिया। फर्स्ट ट्रेड 50,700 की पीए में लिया था जिसमें हमें 1100 रुपीज का लॉस हुआ। तो उसके बाद में हमने फिर से 50,900 का सी जो एट द मनी चल रहा था उसको हमने यहाँ पे बाय किया था, क्योंकि ऊपर की तरफ गैप पेंडिंग था, मार्केट अच्छी खासी प्राइस एक्शन बना रहा। तो उसमें हमने बाय किया था 430 को और सेल किया था 626 को। मतलब तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास हमने कुछ मतलब 186 अराउंड कुछ हमने प्रॉफिट यहाँ पे पॉइंट का बुक किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको बड़े प्रॉफिट चाहिए तो रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन रखना और बड़े प्रॉफिट के लिए इंतजार करना सबसे इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए सीख क्या हुई? अगर हमें ऑप्शन सीलिंग में ज्यादा पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लग रहा तो हमने वो यहाँ पे ट्रेड अवॉइड किया। सेकंड, हमारा फर्स्ट जो ट्रेड एसएल होने के बाद हमने सिर्फ दूसरा एक ही ट्रेड लिया था, लेकिन उस ट्रेड में हमने क्या किया था? सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने हमारे टारगेट के लिए बैठे रहे। हमने यहाँ पे तकरीबन 200 पॉइंट जो आप लाइव देख रहे हैं यहाँ पे तकरीबन हमने 200 पॉइंट यहाँ पे बुक किए। काफी इंपॉर्टेंट बात है नए ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि ज्यादातर नए ट्रेडर्स छोटे छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हैं। अगर सुबह का 1100 रुपए का लॉस हुआ है तो उसके बाद में इतने बड़े प्रॉफिट के लिए रुकते नहीं। देखो दोस्तों हमारे पास अभी भी फंड काफी छोटा ही है, तो यहाँ पे हम अभी बड़े ट्रेडर नहीं बने, लेकिन हमारी साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी हमें डेफिनेटली बड़े ट्रेडर बनने के लिए मदद कर सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बड़े प्रॉफिट के लिए देखना किस तरह से इंपॉर्टेंट। और थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप देख सकते हैं कि निफ्टी अच्छी खासी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब हो क्या रहा था, बैंक निफ्टी और निफ्टी काफी तेजी से ऊपर जा रहे थे, तो हम निफ्टी में भी एक ट्रेड ले सकते थे और बैंक निफ्टी में भी ट्रेड ले सकते थे। हमारे पास इतना फंड है कि हम दोनों जगह पे सी बाय करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते थे। लेकिन हमारा रूल है अभी हम सिर्फ एक ही क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारा कैपिटल हमारे जो डबल क्वांटिटी डबल साइज है उसका जब तक स्टॉप लॉस सहन करने की उसमें ताकत नहीं आती तब तक हम डबल क्वांटिटी नहीं करें। तो हमारी क्वांटिटी यहाँ पे अभी तक फिक्स ही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने निफ्टी में लालच में आके निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ट्रेड कर चुका था। तो निफ्टी और कितना ऊपर जा सकता है इसके बारे में गारंटी नहीं थी। लेकिन बैंक निफ्टी खुद को होल्ड कर रहा था और होल्ड करने के बाद ऊपर हमें अच्छा खासा यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। तो सिंपल लॉजिक था कि बैंक निफ्टी में हम ट्रेड लेते हैं तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस कम रहेगा और टारगेट ऊपर की तरफ फिक्स या फिर अच्छा खासा मिल रहा है। तो इसी साइकोलॉजी से हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया और निफ्टी को अवॉइड। तो दोस्तों इसी तरह से इंपॉर्टेंट बातें सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। दोस्तों यहाँ पे हम काफी इंपॉर्टेंट बातें आपको सिखा रहे हैं जो आपको ट्रेडिंग जर्नी में काफी फायदेमंद हो सकती है। तो दोस्तों इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑन रख देना। धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी जर्नी टू ट्रेडिंग। थैंक यू।